जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल अपने गीता तत्व ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो में हम एक कथा सुनाएंगे और गीता के कुछ श्लोकों को हम दिखाएंगे। रामपाल जी का जो तत्व ज्ञान है उसको आपके समक्ष रखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ज्ञान भी मिलेगा और हंसी के फुहारे भी चलेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में जो आत्मा, परमात्मा और संसार की बात करती है, उस ग्रंथ में भी रामपाल जी के ऐसे सांसारिक विचार हैं जो एक आम व्यक्ति के होते हैं, किसी संत के नहीं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको एक कथा सुनाते हैं और फिर हम गीता खोलेंगे। साधक संजीवनी BS गीता तेरा ज्ञान अमृत। साधक संजीवनी के लेखक हैं स्वामी राम सुखदास जी और गहरी नज़र गीता में इसके लेखक हैं संत रामपाल दास महाराज कबीर पंथी। तो दोस्तों, हमारी कहानी अब स्टार्ट होती है। एक गांव में बाबा जी घूम रहे थे और बहुत जोरों की कड़ाके की ठंडी हवाएं चल रही थी। दोस्तों, हमारे देहात में शाम को जल्दी ही लोग घर में सो जाते हैं ठंडियों में। बाबा जी भी गांव में घूम रहे थे कि कोई हमसे मिले तो मैं उससे कुछ बिस्तर मांगूं, कहीं ऐसे गुप्त जगह पे जाऊं कि जहाँ पे हवा ना लगे, ठंडी ना लगे। यही सोच विचार कर रहे थे, घूम रहे थे गांव में। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, कोई बाहर नहीं था। अचानक बाबा जी की नज़र एक भरसाए पे पड़ती है। भरसाए उसे कहते हैं दोस्तों जो दाना भूजा जाता है। तो उस भरसाए पे पड़ती है और बाबा जी जाते हैं तो देखते हैं कि भरसाए शाम को जली थी, मगर वह अब उसमें से जो भी आग थी सब बुझ गई है, केवल राख है, लेकिन वह राख गर्म है। तो दोस्तों, बाबा जी क्या किए कि उसी भरसाए में घुस करके सो गए। शायद का ऐसा संयोग था कि जहाँ पे वो भरसाए थी उसी के पास में उस देश के राजा का घर था और राजा का नित्य कार्य था कि जब भी वो जगता था तो उसका मंत्री उसके सामने होना चाहिए, यह उसका रोज का नियम था। और जब वो मंत्री उसके सामने आता था तो उसे एक ही सवाल करता था कि आज का दिन कैसा, आज की रात कैसा रही। मंत्री अपने हिसाब से जवाब देता था कि यहाँ शांति था तो यहाँ उपद्रव होने का चांस था, तो यहाँ ऐसा हुआ सब बताता था वो। उस दिन भी राजा ने पूछा मंत्री से कि आज की रात कैसे बीती। अभी मंत्री बोलने को ही था कि तब तक आवाज आई कि कुछ तेरे जैसी, कुछ तेरे से अच्छी। राजा बोला कि यार ये किसने बोल दिया, अभी तो तुमने कुछ बोला ही नहीं, जाओ पता लगाओ यह कौन सा आदमी है। मंत्री लगा घूमने और यही बोलता था कि आज की रात कैसे बीती। आवाज आया कि कुछ तेरे जैसी, कुछ तेरे से अच्छा। वह घूमते घूमते उसी भरसाए के पास में चला गया और देखता क्या है कि उसमें एक बाबा जी घुस करके सोए हुए हैं। मंत्री बोला कि बाबा जी इधर आओ, बाहर निकलो। बाबा जी पूरी राख से काला और बाहर निकले। मंत्री बोला कि चलो राजा जी बुला रहे हैं। बाबा जी मंत्री के साथ में राजा के पास चले गए। राजा बोला कि जब मैंने अपने मंत्री से पूछा कि आज की रात कैसे बीती तो आप कह रहे हो कि कुछ तेरे जैसी, कुछ तेरे से अच्छी, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपकी रात मेरे जैसी कैसे बीती। मैं तो मखमल के गद्दे पे, सोने के पलंग पे अपनी महारानी के साथ सुखपूर्वक सोया था। ना तो एक मच्छर काटा, ना तो कोई माछी लगी, ना तो मुझे ठंडा लगा। लेकिन तुम जो है एक भरसाए में सोए थे और तुम्हारे सारे शरीर पे काला ये राख लगा हुआ है, भूत जैसा बने हुए हो, तो मेरे जैसा कैसे हुआ। बाबा जी ने बोला कि राजा, जब तुम और हम जाग रहे थे तो तुम सोच रहे थे कि मैं सोने के पलंग पे मखमल का गद्दा लगाकर अपनी महारानी के साथ सोया हूँ। लेकिन मैं जब जगा था तो मैं जान रहा था कि मैं एक भरसाए में सोया हूँ। लेकिन जैसे ही तुम सो गए और मैं भी सो गया तो हमें न पता था कि मैं भरसाए में सोया हूँ और तुम्हें न पता था कि तुम पलंग पे सोए हो। तो ये बताओ तुम्हारी जैसी हुई कि नहीं। मुझे भी पता नहीं है कि मैं कहाँ सोया हूँ जब मैं सो गया, तो और तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम कहाँ सोए हो, तो ये तुम्हारे जैसा हो गया। राजा बोला चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरे से अच्छी कैसे हुई। बाबा जी ने कहा कि राजन, जब तुम जगे और मैं जगा तो तुम्हारे जगते ही तुमको इतना टेंशन हो गया कि कहीं हमारे सीमाओं पे कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई दूसरा देश का आक्रमण तो नहीं हो गया, मेरे देश के अंदर में कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई खसयन तो नहीं चल रहा है, कहीं लूटपाट तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं जगा तो मुझे सिर्फ राम राम था और ये था कि प्रभु आज का भोजन बस दे देना। तो तुमसे अच्छी हुई कि नहीं अच्छी हुई। तुम तो तमाम टेंशन में थे और मैं टेंशन मुक्त था। बाबा जी ने एक चौपाई बोली दोस्तों, और बहुत ही मार्मिक चौपाई है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो सहान के। बाबा जी ने कहा कि राजन, चाहत ही चिंता का कारण है।
जिसकी चाहत खत्म हो गई उसकी चिंता मिट गई और उसका मन बेपरवाह हो गया। और वो क्या है? शाहों का शाह, वो राजाओं का राजा है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह। तो इसी के तर्ज पे दोस्तों एक गाना भी फिल्मी गाया था कि चाहत न होती मैं भी न होता तू भी न होता। ये आप लोग सुने ही होंगे, हम तो उतना गाना सुनते नहीं हैं। तो इसी के तर्ज पे आज हम गीता से संवाद करेंगे और आप लोगों को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिचित कराएंगे और आप लोग भी सोचने पर मजबूर। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, यह मनुष्य जानता है कि यह गलत कर्म है, फिर भी वो क्यों करता है? कौन है उसको जबरदस्ती गलत कर्मों में लगा देता है? तो भगवान ने कहा था काम, चाहत। और यहाँ पे साधु जी ने भी यही कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के। भगवान ने गीता अध्याय 5 के 12 में कहते हैं कि निष्काम मनुष्य मुक्त हो जाता है और कामी मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। और साधु जी ने भी यही कहा, अगर मुक्ति आपको चाहिए तो चाहत मिटाना पड़ेगा, नहीं तो अगर सतलोक में किसी लोक में जा करके लड्डू खाने की अगर आपको चाहत, तो फिर वहां से जाएंगे और वहाँ फिर काल तपस्या करेगा और फिर उस पर मोहित होंगे। और ये बार बार सतलोक का जो सतपुरुष है यह शराब ऐसा ही देता है, 1 लाख जीव खाओ और 1.25 लाख पैदा करो, वो फिर शराब दे देगा और फिर रामपाल जी आएंगे, फिर मंत्र रटवाएंगे और फिर आप चलोगे वहीं पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा श्रीमद् भागवत गीता से। दोस्तों यह श्रीमद् भागवत गीता है, साधक संजीवनी अध्याय 3 और श्लोक 36 है। ये 36 है। हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न है भगवान से और भगवान फिर उत्तर दे रहे हैं और इसमें रामपाल जी के विचार को देखेंगे, वह गीता को पढ़ करके अपने विचार कैसे व्यक्त किया, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं। कोई आम व्यक्ति होता तो बात चल जाती दोस्तों, लेकिन रामपाल जी तत्वदर्शी हैं और पूरे 21 ब्रह्मांड में उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। तो इसलिए हमें बार बार उनके ज्ञान को चेक करना पड़ता है। नहीं तो कोई आम व्यक्ति होता तो चेक नहीं किया जाता, लेकिन एक तत्वदर्शी है तो उनको चेक करना पड़ता है कि देखें कि इनके ज्ञान में कितनी सत्यता है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे वाणसेन, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? दोस्तों कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं गलत करूं, लेकिन फिर भी उससे गलती हो जाती है। वही प्रश्न यहाँ पे अर्जुन भगवान से करते हैं। तो भगवान ने 37वां श्लोक में उत्तर दिया, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है, बहुत खाने वाला है, महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। यानी दोस्तों संसार की सारी वस्तुएं तीनों गुणों से आच्छादित है। ये तीनों गुण हर संसार की वस्तु में है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो रजोगुण से उत्पन्न यह काम कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। कह रहे हैं कि यह रजोगुण से उत्पन्न यह जो काम है यही क्रोध में परिणत हो जाता है। कैसे? आपको किसी वस्तु की कामना है और वह वस्तु नहीं मिली तो आपको क्रोध हो जाता है। जैसे आप अपने बेटे से पानी मांगिए कि 1 गिलास पानी लाओ, तो डेयरी में वो पानी लाता है तो आपको क्रोध हो जाता है और शायद आप गिलास पकड़ के पटक भी दें या उसको कुछ उल्टा सीधा भी कह दें तो और बात आगे बढ़ जाती है। वही चीज भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो यह रहा साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास जी के विचार। और अभी तत्वदर्शी के विचार हम देख लेते हैं। यह देखिए गहरी नजर गीता में तत्वदर्शी जी की है। अनुवाद करता है संत रामपाल दास महाराज कबीर पंथी। इनके घोड़े को कबीर साहब हाँक रहे हैं रथ को, और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और मन ये इनके घोड़े हैं। यह 37वां श्लोक है और इसमें जो है इनके विचार हम देखते हैं। यह क्या लिखते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम विषय वासना अर्थात सेक्स, देखिए अर्थात सेक्स, यह क्रोध जीव को अत्यधिक खाने वाला अर्थात नष्ट करने वाला बड़ा पापी है। इस उपरोक्त पाप को ही तू इस विषय में बैरी जान। यानी इनके हिसाब से जो सेक्स है, अब इस शब्द का प्रयोग दोस्तों गीता जैसे ग्रंथ में नहीं करनी चाहिए। जो गीता आत्मा परमात्मा और संसार की बात करती हो उसमें तो ये शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी रामपाल जी ने किया तो भी हम देखते हैं कि काम और सेक्स दोनों अलग अलग है। काम मुख्य कर्ता है और सेक्स क्रिया है। जैसे काम प्रकट होता है उसके बाद सेक्स होता है। यह नहीं कि काम बराबर सेक्स है, नहीं। काम का मतलब होता है कामना, किसी भी चीज की कामना, और सेक्स का अर्थ एक होता है, सेक्स वो अलग होता है। जब कामना पैदा होती है तो क्रिया सेक्स होती है। अगर कामना पैदा हुई कि हमको जुहू चौपाटी घूमने जाना है तो क्रिया है घूमने जाने का, वो कामना प्रकट हुई। कामना प्रकट हुई कि हमको लड्डू खाने हैं तो क्रिया है लड्डू खाने की, लेकिन कामना है लड्डू खाने का।
ठीक है। तो यहाँ पे बाबा जी ने सीधा सा इसका बहुत ही घटिया तरीके से अनुवाद किया। अब 48वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। ठीक है। यानी जैसे धूल अगर दर्पण पे पड़ जाए दोस्तों तो आपका चेहरा उसमें दिखाई नहीं देगा, और धुआं ज्यादा हो जाता है तो अग्नि कैसी जल रही है भी दिखाई नहीं देता, और गर्भ जो है जेर से ढका रहता है, वो एक पतली झिल्ली होती है, वो पानी का उसमें बच्चा रहता है, वो जेर उसी को कहते हैं, उसे ढका रहता है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वह कामना से ढक जाता है। अब रामपाल ने दोस्तों कामना क्या धराया इन दास दासियों को, सतलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम जाएंगे तो बिना काम किए ही हमको खाना मिलेगा, और तो इसने ये दिखाया कि वहाँ पे सोने के घर होंगे, उड़ने के विमान होंगे, और पुत्र पुत्री बच्चे स्त्री सब होंगे, पूरा खाओ पूरा घूमो, मगर एक चीज वहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये हम कभी आपको दिखाएंगे रामपाल जी के इस ज्ञान को, आप हंसते हंसते आपके पेट फूल जाएंगे कि इनके विचार बड़े गजब के रहते हैं, जबकि वहाँ पे ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है जहाँ पे इतना शब्द बढ़ा करके इन्होंने दास भाइयों को बताया। तो यह कामना है। अब इसी कामना की वजह से अब ये दास भाई भगवान को नहीं समझ पाते, गीता वेद पुराण की दिन रात निंदा करते रहते हैं, हर शब्द का गलत अर्थ लगाते रहते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि वह कामना जो है इस सब में बैरी है, और इस कामना की वजह से ज्ञान विवेक सब ढक जाता है। तो अब हम 38वां श्लोक बाबा जी का देख लेते हैं। 38वां में बाबा जी लिखते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उपरोक्त विकारों द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। यानी उपरोक्त यानी ये सेक्स की वजह से ये कह रहे हैं कि वो ढका रहता है। 39वां में भगवान ने कहा कि हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। यानी जो विवेकी पुरुष है उनके लिए यह कामना बैरी है, लेकिन मूर्ख रामपाल जी की कामना की वजह से सतलोक में जाने की लालच में भगवान से ही विरोध करते हैं और उल्टा सीधा शब्दों का अर्थ से अनर्थ करते रहते। आज तक दोस्तों किसी ने ये नहीं कहा कि गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण में घुस करके बोला है, एकमात्र ये रामपाल है, और यह दास जो है इसकी बातों को मानते हैं। इसने गरीब कबीर स्वयं स्वामी रामदेवानंद या किसी ने भी नहीं कहा कि गीता ज्ञानदाता काल है, मात्र एक रामपाल। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि विवेकियों का यह कामना शत्रु है, बैरी है, लेकिन जो मूर्ख है उनका तो ये दोस्त है, क्योंकि वो खीर खाएंगे सतलोक में जाके। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला। और यह इसका स्वरूप क्या बता रहे हैं कि जैसे अग्नि है दोस्तों, अग्नि में कुछ भी डालते जाओ सबको जलाती चली जाएगी, वो यह मना नहीं करेगी नहीं कि भैया आप मत डालो मैं अब जलाऊंगी नहीं। वैसा ही ये बोल रहे हैं कि ये कामना कभी खत्म नहीं होती है। ऐसे हमारे पुराणों में बहुत सारे आया हुआ है, इसके विषय में बहुत सारे कथा है। अभी रामचरितमानस में जो मनु और शत्रुपा जी है, वह लास्ट में जो है कि इस कामना की वजह से सोचे कि भाई बहुत दिन तक हम राज भोगते रहे और हमें कुछ मिला नहीं, अब हम चल के भक्ति करेंगे। तो उस पर बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने विचार व्यक्त किया है। तो ये कामना की बहुत सारी कथाएं हैं दोस्तों, पुराणों में बहुत सारी है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कामना का स्वरूप ऐसा बता रहे हैं कि इसमें कुछ भी डालो ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, अग्नि की तरह से है। वहीं पे बाबा जी ने क्या इसका अनुवाद किया थोड़ा आप देख लीजिए कि और हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस अन्न लेल यानी अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप विषय वासना अर्थात सेक्स रूपी, देखिए यह सेक्स तो क्रिया है दोस्तों और इसका कर्ता है काम, लेकिन ये क्रिया और कर्ता में रामपाल नहीं समझ पा रहे हैं कौन क्रिया है कौन करता है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सेक्स रूपी। बताइए एक संत को क्या ये शोभा देता है, वो भी गीता जैसे महान ग्रंथ में जिसका सारा विश्व आदर करता है। ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ, तो क्या तत्वदर्शी रामपाल या इनके जो चेले हैं जो आजकल बड़े ज्ञान बांट रहे हैं, क्या वो सेक्स नहीं करते? सेक्स उनका बैरी है। तो ये रामपाल का ज्ञान गजब कराता है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। 40वां श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, इंद्रिया मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान है। इंद्रिया मन और बुद्धि, इंद्रिय दोस्तों एक आंख को हम देख लेते हैं। आंख जब किसी वस्तु को देखती है तो वह मन को बताती है और मन उसको बुद्धि को दे देता है और बुद्धि उसका निरीक्षण करती है कि यह वस्तु कैसी है, अच्छी है या बुरी है। इसके बाद मन को प्रेरित करती है और मन इंद्रियों को कहता है कि इसको पकड़ो। यानी जैसे जो आंख से देखा उसने बुद्धि को मन को बोला और मन ने बुद्धि को बोला और बुद्धि ने फिर हाथ को बोला कि भाई पैर को बोला कि चल उस स्थान पे बहुत अच्छी चीज है। तो यही भगवान कह रहे हैं
किसका स्थान है? यह कामना इन इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक कर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित कर देता है। अब दोस्तों बड़े से बड़े चोरी, बड़े से बड़े बलात्कार या गलत से गलत कर्म हो जाते हैं। वो जो कर्म करता है उसके अंदर बुद्धि विवेक रहता है, वो जानता है कि ये गलत कर्म है, लेकिन यह कामना उसको वो कर्म करवा देती है। अगर रास्ते में कोई मान लीजिए 1 लाख रुपया लेकर जा रहा है और अकेला है, निहत्था है, कोई व्यक्ति जान गया और रुपये के लालच में उसका जान मार देता है, तो यह जो है इंद्रियों का वास स्थान कामना का होता है। भगवान ऐसे समझाने का प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा रामपाल जी के ज्ञान को देख लेते हैं। 40 में यहाँ पे रामपाल जी अनुवाद करते हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इस कामदेव अर्थात सेक्स का, देखिए बारे ज्ञानी महापुरुष कैसे तत्वदर्शी हैं भाई, वास स्थान है कहे गए जाते हैं। यह काम विषय वासना की इच्छा इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। यानी रामपाल जी को क्रिया और कर्ता में मालूम नहीं है कि क्रिया क्या है, कर्ता क्या है। यहाँ कर्ता काम है और क्रिया सेक्स है। और काम कर्ता तो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, वह सेक्स भी करेगा, भोजन भी खाएगा, कहीं घूमने भी जाएगा, सब क्रियाओं तो करता ही करता है। तो यहाँ पे रामपाल, असल बात है कि इनकी जितनी बुद्धि रहेगी उसी का तो ये वर्णन करेंगे। इसीलिए तो इन्होंने गीता हमारे पुराणों में जब गए तो इनको जो है कि माता दुर्गा और काल का सेक्स के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इत्यादि इनको दिखाई दिया, और ऐसा ही इनके दासों को भी दिखाई देते हैं। आगे भगवान 41वां में कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। यानी इस काम को बलपूर्वक मारने का उपाय क्या है दोस्तों? कि इंद्रियों को वश में करना। और यह काम जो है ज्ञान विज्ञान सबको नाश कर देता है। और रामपाल ने भी वही किया दोस्तों। अगर कोई बच्चा स्कूल में गया, परीक्षा में बैठा है और उसको कबीर अग्नि का संधि विच्छेद करने को मिल जाए और वो रामपाल का चेला हो और वो कबीर प्लस अग्नि कर दे, तो मास्टर उसका सारा नंबर काट देगा, क्योंकि उसका जो है कामना की वजह से, सतलोक में जाने की वजह से उसका ज्ञान विज्ञान सब ढक गया है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वहाँ कविया प्लस अग्नि है और विसर्ग संधि का ऋतु नियम लगा है। यहाँ वो बेशक पढ़ता है, लेकिन वो रामपाल की कामना के द्वारा उसका ज्ञान विज्ञान ढक जाता है। ऐसा ही यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। तो ये रामपाल जो है ज्ञान विज्ञान सबका शत्रु है दोस्तों। अब जहाँ पे अव्यय अव्यक्त इत्यादि जो शब्द आते हैं, अब विदते शब्द जो आया, हमने एक वीडियो बनाया था। अब ये दास जो है बोलते हैं कि वहाँ पे नहीं जाते, ऐसा लिखा है, नहीं जानते हमें प्राप्त होकर के, तो इत्यादि ये रामपाल का जो है बहुत बड़े गप्पे रहते हैं दोस्तों। हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, हमने उसमें विस्तार से दिखाया हुआ है, विदते शब्द का अर्थ बताया हुआ है और रामपाल के विचार को भी समझाया हुआ है। अब रामपाल जी 41वां में क्या समझाते हैं दोस्तों? इसलिए अर्जुन, तू अब पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। अब 42वां और 43वां में भगवान यहाँ विस्तार से कहते हैं दोस्तों, इस काम का स्वरूप बता रहे हैं कि यह कैसा है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, यह काम के बता रहे हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक तथा सूक्ष्म कहते हैं। यानी इंद्रिया जो है इस शरीर से श्रेष्ठ है, पर है, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को बस में करके हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यानी दोस्तों यह काम जो है बुद्धि से भी आगे है, पर मतलब श्रेष्ठ, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, बड़ा है, तभी तो यह ज्ञान विज्ञान सबको ढक लेता है। तो यहाँ भगवान शरीर के बारे में बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हमारी है, आंख नाक कान जीवा इत्यादि जो इंद्रियां हैं और इस इंद्रियों के जो विषय हैं, यह इस शरीर से पर है, श्रेष्ठ है। और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति जब आंख से कोई चीज देखता है तो वह मन को कहता है, और मन जो है बुद्धि को कहता है कि देख भाई वो सही है कि गलत है, अच्छा है कि खराब है। और बुद्धि फिर काम को देखती है, बुद्धि से पर काम है, और काम क्या करता है कि इस बुद्धि को ढक देता है, बोलता है जा भाई ये कर, और बुद्धि ढक जाता है, वो गलत काम भी व्यक्ति कर देता है। तो यहाँ भगवान ऐसा समझाने का प्रयास किया। आइए थोड़ा रामपाल जी के देख लेते हैं विचार। रामपाल जी कहते हैं 42वां में कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से अधिक मन है और मन से तो उत्तम बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत शक्तिशाली है वह परमात्मा सहित आत्मा है। देखिए बुद्धि से भी शक्तिशाली कौन है? परमात्मा सहित आत्मा है। बारे बाबा के ज्ञान।
और आगे बाबा ने क्या लिखा दोस्तों, गजब का इनका ज्ञान है। इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ परमात्मा को जानकर और अपने आप को स्व अभ्यास द्वारा संयमी, हे महाबाहो अर्जुन, तू इस काम रूप अर्थात भोग विलास रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो यहाँ पे दोस्तों ये रामपाल जी के गजब के विचार हैं और इस विचार से के साथ ये अध्याय खत्म होता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक 12। इसमें भगवान कहते हैं, कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बध जाता है। यानी जो निष्कामी मनुष्य है दोस्तों, जिनको कछु न चाहिए सो सहन के साथ, वह मुक्त हो जाते हैं और जिनको चाहिए वो बध जाते हैं। तो रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, रामपाल जी कामना की वश इनको सतलोक में लड्डू खिलाने ले जाएंगे तो ये लोग फिर आएंगे, क्योंकि बार बार वो काल तपस्या वहाँ करता रहता। तो दोस्तों आप इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्ति किए होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे। यहाँ पे भगवान कामना को बुद्धि से भी अलग बताते हैं और कहते हैं कि जब व्यक्ति का कामना जागृत हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से वो नरक में चला। तो इसलिए यह जो काम है, जो कामना है, इसको बस में करना चाहिए और जो इस कामना को बस में कर देता है, निष्काम हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। भगवान ने गीता अध्याय 5 के 12 में कहते हैं कि निष्काम मनुष्य मुक्त हो जाता है और कामी मनुष्य बंधन में पड़ जाता है, जो हमने अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को कुछ ज्ञान विवेक मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।